नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपनी पिछली कक्षा में हमने देखा था रीतिकालीन कवि बिहारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। इस कक्षा में हम बिहारी की काव्यगत विशेषताओं पर एक दृष्टि डालेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहारी हिंदी साहित्य के अप्रतिम साहित्यकारों में से एक हैं। बिहारी की गणना सौंदर्य एवं श्रृंगार के कुशल चितेरे के रूप में की जाती है। वे ऐसे कवि थे जिन्होंने एकमात्र ग्रंथ की रचना करके हिंदी साहित्य में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया तथा अपने समकालीन अन्य कवियों को अपने आसपास भी नहीं आने दिया। बिहारी की ख्याति का आधार उनका एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई है। आइए एक दृष्टि डालते हैं वे कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण बिहारी को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई। बिहारी ने एकमात्र छंद दोहे का प्रयोग करके सतसई की रचना की तथा उस सतसई में भाव भंगिमाओं के ऐसे अनूठे चित्र भरे हैं कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। पद्म सिंह शर्मा के अनुसार बिहारी के दोहे शिव की जटा में फंसी गंगा के समान है कि जिस प्रकार शिव की जटाओं में समाई गंगा उसमें बनकर छोटी दिखाई देती है, परंतु उससे बाहर निकलते ही वह विस्तृत क्षेत्र में भी बंधी नहीं रह पाती। उसी तरह बिहारी ने भी दोहे जैसे छोटे से छंद में भावों की ऐसी अनूठी व्यंजना भर करके रख दी है कि जो कि अर्थ और व्याख्या करने वालों के लिए नए नए अर्थ जो है वो निकालती रहती है। इस तरह से हम देखते हैं कि बिहारी को गागर में सागर भरने की संज्ञा दी जाती है। चलिए देखते हैं बिहारी की काव्यगत विशेषताओं। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी सतसई में नायिका भेद, नख शिख वर्णन, विभावों, अनुभावों, संचारी भावों आदि का चित्रण मुख्य रूप से पाया जाता है, जो कि रीतिकाल की परंपरा के अनुकूल है। रीतिकाल में अलंकारों, नायिका भेद निरूपण तथा छंद निरूपण आदि के लिए ही रीति ग्रंथ लिखे जा रहे थे, परंतु दोहे जैसे छोटे छंद में जिस प्रकार बिहारी ने भाव का सागर लहरा दिया है वह वास्तव में गागर में सागर भरने के समान ही देखा जा सकता है। इसी विशेषता के कारण उनके दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर और देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जिस तरह से नाविक के तीर देखने में तो छोटे लगते हैं परंतु उनकी चोट इतनी गहन होती है जो हृदय के अंदर तक धंस करके रह जाते हैं, उसी तरह बिहारी भी दोहे जैसे छोटे से छंद में भावों की ऐसी कहानी भर देते हैं, अंग प्रत्यंग की ऐसी सुंदर छटा भर देते हैं कि देखने वाला आश्चर्यचकित होकर के रह जाता है। बिहारी की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वे सौंदर्य के चितेरे थे। उनकी रचना बिहारी सतसई में नायिकाओं के सौंदर्य के चित्र भरे पड़े हैं। इन्होंने प्रत्येक प्रकार की मुग्धा, नवयौवना आदि नायिकाओं के सुंदर चित्र दिखाए हैं तथा सौंदर्य का गतिमान चित्र प्रस्तुत करने में बिहारी का कोई सानी नहीं है। इनके सौंदर्य वर्णन की यदि हम देखें तो हमें एक झलक मिल जाती है उनके इस दोहे से कि लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे पूर। तो बिहारी सौंदर्य के कवि थे। इन्होंने बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। उनके द्वारा कृष्ण के बाह्य सौंदर्य का एक चित्र निम्नांकित है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर
आतप पर्यो प्रभात। इसी तरह उन्होंने अपनी नायिकाओं के अंग प्रत्यंग की सुंदर छवि प्रस्तुत की है, जो कि उनके सौंदर्य चित्रण के अंतर्गत ही आता है। प्रकृति चित्रण। बिहारी ने प्रकृति का कहीं कहीं आलंबन रूप में भी चित्रण किया है, जो रीतिकाल के कवियों में कम मिलता है। वस्तुतः उद्दीपन रूप में ही प्रकृति चित्रण की परंपरा रीतिकालीन कवियों में देखी जाती थी। बसंत ऋतु का निम्न चित्र द्रष्टव्य है, जो बिहारी की दृश्य कुशलता का परिचय देता है। छकी रसाल सौरव सने मधुर साद माधवी गंध, ठौर ठौर झूमत झपत झौर झौर मधु अंध। कि जिस तरह से एक मतंग हाथी जो है मत के प्रभाव से झूमता झूमता चला आता है, उसी तरह बसंत ऋतु भी झूमते झूमते चली आ रही है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण ही रीतिकाल की सामान्य विशेषता थी, परंतु बिहारी ने आलंबन रूप में भी चित्रण प्रस्तुत किया है, जो कि उस युग के लिए एक नई बात थी। उनके सुंदर चित्रों की बिहारी सत्सई में भरमार है। मुक्तक कवि के रूप में मुक्तक काव्य में सफलता पाने के लिए कवि में दो बातों का होना आवश्यक है। एक, भावों को समेटने की शक्ति, कि वे मुक्तक अर्थात छोटी सी रचना में किस तरह से अपने मन के सारे भावों को गूंथ करके भर दे। और दूसरा, थोड़े शब्दों में अधिक बात कह सकने का चातुर्य, जो कि बिहारी में कूट कूट करके भरा था। कि भाषा की इसी समाहार शक्ति के कारण बिहारी ने एकमात्र ग्रंथ लिख करके भी वह ख्याति, वह लोकप्रियता प्राप्त की, जो लोगों के लिए बस सोचने की बात बन करके रह जाती है। बिहारी में भावों को समेटने की शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति दोनों ही पूर्ण रूप से विद्यमान थे। उन्होंने अपने दोहों में व्यंजना का सहारा लेकर बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने का चमत्कार करके दिखाया है। अब भरे भवन में किस तरह से नायक और नायिका प्रेम संबंध स्थिर करते हैं, इसका उदाहरण जो है वो इस दोहे के द्वारा सहज ही देखा जा सकता है। बिहारी कहते हैं, द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चिरप्रीति और पड़त गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। कि एक छोटे से दोहे में वो प्रेम होने तथा किस तरह से प्रेम लोगों की आंखों में चुभता है, तथा किस तरह से जो है वो प्रेम के कारण जो है वो कौन सा पक्ष प्रभावित होता है, अलग अलग जगह पर उसका प्रभाव दर्शाते दिखाई देते। तो कम शब्दों में वो बड़ी बात कह देते हैं। इसी कारण इनकी कृति में गागर में सागर भरने की उक्ति के लिए कहा जाता है। अनुभव योजना। अनुभवों की योजना में भी बिहारी बड़े कुशल हैं। थोड़े से शब्दों में वे एक चित्र सा खड़ा कर देते हैं। अब ये उदाहरण देखिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कि किस तरह से नायक और नायिका का संपूर्ण प्रेम प्रसंग क्रियाकलाप वो एक दोहे में कहानी की तरह सामने ला करके रख देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कवि नायक और नायिका का पूरा वार्तालाप आँखों के इशारे में ही सबके सामने करा देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं अनुभव योजना में भी बिहारी अत्यंत कुशल है। रस योजना। बिहारी मुख्यतः श्रृंगारी कवि थे। यद्यपि इनके दोहों में हास्य शांत आदि रसों की भी व्यंजना मिलती है, परंतु संयोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण करने में इनका मन अधिक रमा है। उदाहरण देखते हैं कि बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाई। कि किस तरह से नायिका के उन्होंने अंग प्रत्यंगों के साथ हाव भाव का भी सुंदर चित्रण किया है। कि किस तरह से भ्रू भंगिमा के द्वारा उसके जो है अंदर का हास परिहास सामने आता जाता है।
इसी तरह यदि हम देखें तो वो भक्ति रस को भी सामने लाते दिखाई देते हैं कि वो कहते हैं कि जगत जनायो जिन सकल सो हरि जान्यो नाही, और जिन आँखिन सब देखियति आँखी देख न जाए। इसी तरह मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, और जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रृंगार के साथ साथ अन्य रसों को भी वो अपनी सतसई में स्थान देते दिखाई देते हैं। बहुज्ञता, बिहारी का व्यवहार ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था और इन सब का उनके दोहों में दर्शन होता दिखाई देता है। गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विविध शास्त्रों के ज्ञान का पता उनकी सतसई में उनके दोहों के माध्यम से लगता है। जैसे कि ज्योतिष के माध्यम से उनका ज्ञान हमें इस दोहे में दिखाई देता है कि वे कहते हैं, मंगल बिंदु सुरंग शशिमुख केसर आण गुरु, ज्यो नारी का संग रसमय किय लोचन जगत। सौंदर्य, बिहारी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं में सौंदर्य का अपना एक अलग ही स्थान है। बिहारी की सौंदर्य दृष्टि रीतिकालीन वातावरण की सृष्टि है। सतसई में सौंदर्य का अंकन विशेष रूप से हुआ है। बिहारी की नायिकाएं अधिकतर गौरांगिनी हैं तथा नवल नागरी हैं। रीतिकालीन परिवेश में बिहारी रूप वर्ण के सर्वाधिक सफल तथा नायिका के सौंदर्य के चित्रण में मुख्य रूप से सफल माने जाते हैं। इन्होंने सौंदर्य का चित्रण 4 प्रकार से किया है। नखशिक के रूप में, हावों के उदाहरण के रूप में, स्वाभाविक मुद्राओं के रूप में तथा सौंदर्य के समन्वित प्रभाव के रूप में, जिसमें से नखशिक वर्णन में अलंकारों के माध्यम से सौंदर्य की सतही नाप जोखी प्रस्तुत की जा सकी है। शेष तीनों क्षेत्रों में कवि की रस वाहिनी का परिचय मिलता है। दूर की कौड़ी तलाशने वाले कवियों के बीच बिहारी का यह सौंदर्य चित्र प्रशंसनीय है। सहज सेत पचतोरिया पहिरत अति छवि होत, जल चादर के दीप लो जगमगाती तन जोत। कि नायिका के सौंदर्य की ज्योति जल चादर के बीच में बह रहे दीपों के माध्यम से ही चारों ओर प्रकाश विकीर्ण करती है। किशोर और यौवन के वयः संधि के सूक्ष्म तथा जटिल परिवर्तनों को भी उनकी कलात्मक दृष्टि धूप छाही रंग से व्यंजित करने में पूर्णतः सक्षम है। वे दोनों वयः की संधियों को दिखाते हुए कहते हैं कि छूटी ना शिशुता की झलक, झलक्यो जौवन अंग, डिपई देह दूहन मिली डिपति ताफता रंग। कि अभिनायिका की जो है शिशुपन की झलक गई नहीं है, परंतु यौवन का आगमन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही संधियों के मेल के कारण उसका रंग ताफता के समान उज्जवल हो रहा है। प्रेम वर्णन, बिहारी सतसई प्रेम के सुंदर चित्रों को प्रस्तुत करने के लिए प्रशंसनीय है। बिहारी लौकिक तथा पार्थिव प्रेम के सफल उद्गाता है। इनके प्रेम में हमें घनानंद के प्रेम की तरह सौंदर्य और प्रेम की जो है स्वतंत्र व्यंजना नहीं दिखाई देती है। इनका प्रेम संबंधी दृष्टिकोण यथार्थवादी है। यौवन के बौराए दिनों में धर्म नीति एवं मर्यादा की उपेक्षा को वे मुक्त स्वर में स्वीकार करते हैं। बिहारी का प्रेमादर्श किसी अलौकिक प्रेमास्पद की परिकल्पना के आरोप से रहित है। वे प्रेम को जीवन की स्वस्थ प्रतिक्रिया के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्ति, बिहारी के भक्ति संबंधी दोहों में उन पर रसिक दृष्टि का रंग नहीं चढ़ा है। इसमें उन्होंने आत्मनिवेदन प्रस्तुत किया है। बिहारी के आराध्य गोवर्धन धारण की बीरबेला में किशोरी राधा को देखकर रोमांचित हो उठते हैं। कवि ने ब्रह्म की
सूक्ष्मता को प्रतिपादित करने के लिए नारी की प्रतनुकटी को आधार बनाया है। वैदिक ज्योतिष गणित के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए बिहारी नारी अंगों का आश्रय ग्रहण करते हैं। वस्तुतः बिहारी की मूल प्रवृत्ति श्रृंगारिकता एवं रसिकता की ही है। अन्य प्रवृत्तियों का वर्णन सर्वथा गौड़ है। बिहारी नखशिख के कल्प वृक्ष में धर्म, दर्शन, नीति, श्रृंगार, ज्योतिष तथा गणित आदि को फलित करते हुए दिखाई देते हैं। शैली, यदि हम शैली की ओर देखें तो शैली की दृष्टि से बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति बहुत अधिक है। थोड़े से में अधिक कह देने की कला में वे सिद्धहस्त हैं। भाषा पर तो उनका पूरा अधिकार है। समाज शैली के कारण कहीं कहीं भावों में अस्पष्टता, दुरूहता एवं अस्वाभाविकता दिखाई देती है। अपनी काव्य भाषा के रूप में इन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया है, किंतु उस पर बुंदेली का प्रभाव लक्षित किया जाता है। इनकी रचना में हमें ब्रज भाषा के अंतर्गत संस्कृत, अपभ्रंश, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के शब्द भी मिले जुले दिखाई देते हैं। निष्कर्षतः बिहारी में काव्य प्रतिभा, काव्यानुभूति एवं भावाभिव्यक्ति की अपेक्षा सौंदर्य का विस्तार, चिंतन का प्रौढ़त्व व भाषाधिकार का कौशल अधिक दृष्टिगोचर होता है, किंतु सौंदर्यानुभूति, रसिकता एवं व्यंग्यात्मकता के क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। सतसैया के दोहेरे बिहारी की अनुवाद कला के प्रमाण है, न कि काव्य कला के। रीति उनकी सिद्धि थी और भक्ति उनकी प्रसिद्धि थी, रसिकता उनकी निधि थी। इसीलिए हम देखते हैं कि बिहारी के ऊपर कई विद्वानों ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की। इनकी रचना बिहारी सतसई पर अत्यधिक टीकाएं लिखी गई। अंबिका दत्त व्यास ने रोला छंदों में इनकी टीका लिखी तथा अन्य कई कृष्ण कवि ने भी इनकी बिहारी सतसई पर टीका लिखी। इस तरह कई कवियों ने इनके ऊपर टीकाएं लिखी। बिहारी की कुशलता को देखकर ही किसी ने कहा है कि बिहारी के दोहे नहीं बल्कि रस के छींटे हैं, जो पढ़कर ही पाठक के मन को रसासिक्त कर देते हैं। इसके अतिरिक्त बिहारी की लोकप्रियता को देखकर ही कहा गया है कि ब्रज भाषा बरनी सबे, कविता बुद्धि विशाल और सबकी भूषण सतसई, रची बिहारी लाल। तो ब्रज भाषा के कवियों में तथा हिंदी साहित्य के सभी कवियों में बिहारी एक अलग स्थान रखते हैं तथा वे अपनी रसिकता, अपनी चित्रोपमता, भाषा की समाहार शक्ति, उक्ति वैचित्र आदि के लिए सदा याद किए जाते रहे। धन्यवाद।